हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल का कुछ मेन टॉपिक के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेल रेफरेंस के बारे में कि सेल रेफरेंस क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 टाइप का सेल रेफरेंस होता है: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेल का एड्रेस है और यहाँ पर टाइप है रेफरेंस और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और यहाँ पर कैसे फ्रीज करना है वो दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले जो रिलेटिव रेफरेंस है उसको किसी भी तरह से फ्रीज नहीं किया जा सकता, और वो जो रेफरेंस है वो रो एंड कॉलम दोनों चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल आर दबा देता हूँ, देखो सभी में यहाँ पर ये फिल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा के डाउन एरो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ सब में ये कृष्ण लिख के आ गया। ठीक है, तो ये काम होता है रिलेटिव रेफरेंस का। यहाँ पर कॉलम भी चेंज करेगा और यहाँ पर आपको रो भी चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखो तो हमारा हो गया। अभी मैं सबका जो है एग्जाम्पल भी अब आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले यहाँ से आप एग्जाम्पल समझ लो, उसके बाद यहाँ पर आप देखो जो यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस है वो क्या काम करता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं इसको इक्वल टू दबाऊं और इसको यहाँ पर मैं फ्रीज कर दूं, देखो ऐसे करके F4 से ये फ्रीज होगा। एक बार आप यहाँ पर F4 दबाओगे टोटल फ्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एंटर कर दूं तो यहाँ पर देखो सारे यहाँ पर लिख के आ जाएगा। और अगर इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ को अगर कंट्रोल R करता हूँ तो सब में यहाँ पर क्या होगा, सभी में यहाँ पर सारी सारी फिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखो वही रेफरेंस ले रहा है जो यहाँ पर मैंने कर दिया था। मिक्स्ड यहाँ पर एब्सोल्यूट जो रेफरेंस होता है वो पूरी सेल्स को वहीं पर फ्रीज कर देता है। अब आप जिस भी वैल्यू यहाँ पर जिसमें भी ये वैल्यू जाएगी तो सेल वही सेलेक्ट रहेगा। देखो इसी सेल का एड्रेस आएगा M। ठीक है, देखो इसमें भी M आ रहा है और इसमें देखो क्या आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये रेफरेंस किसका ले रहा है, M5 का रेफरेंस ले रहा है ये। तो यहाँ पर हर बार M5 का रेफरेंस ले रहा है। देखो अगर यहाँ पर मैं टोटल इसको सिलेक्ट करूँ, इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको हटाओ, इसको अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को और यहाँ पर शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाता हूँ, कंट्रोल D कर देता हूँ, तो सब में यहाँ पर M5 का ही रेफरेंस आएगा। देखो M5 का रेफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो रेफरेंस है वो काम करता है, मिक्स्ड रेफरेंस। अब यहाँ पर हमारा आता है यहाँ पर मिक्स सॉरी जो एब्सोल्यूट रेफरेंस अभी हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, पूरी सेल फ्रीज हो जाती है। और मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, मिक्स्ड रेफरेंस में यहाँ पर हमारा होता है, अभी मैं आपको सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस का एक बार एग्जांपल दे देता हूँ कि रिलेटिव रेफरेंस कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसका टोटल करना चाहूँ तो सम यहाँ पर मैं इंटर करूंगा और यहाँ पर इधर यहाँ से ये पूरी वैल्यूज ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट और एंटर। इंटर जैसे ही हम बंद करेंगे तो यहाँ पर देखो इसका टोटल आ गया। अब यहाँ पर हमें इसको ड्रैग करना है और कंट्रोल D कर देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा यहाँ पर देखो रेफरेंस ले रहा है इस वाली सेल्स का B से D6, B5 से D5 तक। ठीक है, और यहाँ पर क्या ले रहा है, B6 से D6 तक। तो यहाँ पर हमारा क्या चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रही है हमारी यहाँ पर। ठीक है, रो भी चेंज हो रही है और यहाँ पर हमारा कॉलम भी चेंज हो रहा है। देखो B, यहाँ पर आपका कॉलम ही चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो कॉलम यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये कॉलम चेंज करता है और यहाँ पर आपका रो भी चेंज करता है। यहाँ पर कहीं भी आपको डॉलर का साइन नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप यहाँ पर कुछ भी फ्रीज नहीं कर रहे हो, ये दोनों चीजें चेंज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस पे। एब्सोल्यूट रेफरेंस देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने कुछ नेम दे रखे हैं और यहाँ पर इसकी मुझे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम इक्वल दबाएंगे, इक्वल दबाने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 100 से। अब 100 को क्या करना है, हमें इस वैल्यू को यहीं पर फ्रीज करना है, मतलब ये हिल के नहीं जाना चाहिए सेल्स कहीं भी। यहाँ पर हर सेल्स में अगर मैं यहाँ पर नीचे ड्रैग करूँ तो हर सेल्स में ये वाला सेल्स होना चाहिए। ठीक है, B6 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम F4 एक बार प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे, यहाँ पर इसकी परसेंटेज आ जाएगी। और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल
डी कर देंगे। तो कंट्रोल डी कैसे करोगे आप, तो हर सेल में यहाँ पर B6 आएगा, हर सेल में B6 होगा। देखो हर सेल में B6 है, इस तरह से ये काम करता है। देखो अब हमारे नेक्स्ट पे आते हैं, सम, और यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, इसका ये सम कर देगा, और अभी इसको क्या करेंगे, ड्रैग डाउन कर देंगे इस तरह से, और कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी हो गया। अब यहाँ पर हमें इसकी परसेंटेज निकालना पड़ेगी कि हमें, ये अमित है, इसने कितनी परसेंटेज सेल की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी 100% निकाल लेते हैं, इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर 100% आ गया। ठीक है, 100% आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले इसको परसेंटेज लेने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको टोटल ही फ्रीज कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हम F4 दबाएंगे और ये फ्रीज हो जाएगा। देखो 46% अमित ने सेल की है, और यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रैग यहाँ पर राइट में कर दूं, तो देखो इसकी भी सेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और इसने रेफरेंस कौन सा लिया है, रेफरेंस D80 ही लिया है। देखो यहाँ पर ये इसका रेफरेंस है, और ये देखो इसमें कितने रेफरेंस लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, किसका रेफरेंस है, देखो इस वाले का रेफरेंस है। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट रेफरेंस काम करता है। मिक्स्ड रेफरेंस के बारे में आपको बताता हूँ कि मिक्स्ड रेफरेंस कैसे काम करेगा। देखो यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, एक जगह हमें कॉलम लॉक करना होता है, एक जगह रो लॉक करना होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, तो ये हमारा रो है, मतलब रो में ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 5, तो ये हमारी रो है। और ये क्या जा रहा है 1 2 4 5, तो ये हमारा कॉलम चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमारी रो चेंज हो रही है। तो हमें जहाँ पर रो चेंज होगी वहाँ पर हमें अब कॉलम लॉक करना पड़ेगा, और जहाँ कॉलम चेंज होगा वहाँ पर हमें रो लॉक करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा कोई रो चेंज हो रही है, तो हम कॉलम चेंज करेंगे इसको। ठीक है, कॉलम को लॉक करेंगे, तो ये हमारा कॉलम लॉक हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रो लॉक करना पड़ेगी। तो रो इस तरह से लॉक होगी, और यहाँ पर एंटर दबा देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो, यहाँ पर राइट एरो दबाना है, और शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा देना है यहाँ पर आपको, और कंट्रोल R करना है, कंट्रोल D करना है। देखो यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू को यहाँ पर इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। देखो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इस तरह से देखो रेफरेंस ले रहा है ये। अभी मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर तो वही है, यहाँ पर देखो आप, देखो रेफरेंस इसका ले रहा है, और यहाँ पर भी रेफरेंस इसका ही लेगा, और यहाँ पर भी रेफरेंस इसका ही लेगा। देखो यहाँ पर आप क्लिक करके देखो, वन का ही रेफरेंस ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी यहाँ पर क्या हुआ, हमारी कॉलम लॉक हो गया, और यहाँ पर रो चलती रहेगी। तो देखो यहाँ से रो चेंज हो जाएगी। अब देखो रो चेंज हो गई, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो रो ये वाली ले रहा है। तो इस तरह से हमारा काम करता है। एक एग्जाम्पल और देख लो आप, यहाँ पर इक्वल टू दबाते हैं हम, और यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम को लॉक करना पड़ेगा। तो कॉलम को लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको बी के बराबर में, अगर आप डॉलर का साइन देखते हो, तो यहाँ पर कॉलम लॉक हो जाता है। अगर आप यहाँ पर 90 के बराबर में यहाँ पर डॉलर साइन देखोगे, तो यहाँ पर क्या लॉक होगा, कॉलम, सॉरी, रो लॉक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने कॉलम को लॉक कर दिया है, और यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर अब यहाँ पर 12 से करना है हमें। ठीक है, 12% से। तो यहाँ पर हमें क्या लॉक करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जो है रो लॉक करना पड़ेगी। तो यहाँ पर 18 के बराबर में हमें डॉलर साइन लगाना है। देखो यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर इंटर करने के बाद शिफ्ट राइट और शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पर हमें कंट्रोल R करना है, कंट्रोल D करना है। तो सभी का हमें यहाँ पर PF मिल गया, DF मिल गया, HRA मिल गया, मेडिकल बोनस, सभी का हमें एक साथ मिल गया है ये
तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। मिक्स्ड रेफरेंस आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है, ऐसे रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही 3 टॉपिक के बारे में बताने वाला था जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एक डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या एमआईएस का कोर्स आप करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको एक्सेल को सीख सकते हो, क्योंकि एमआईएस में सिर्फ एक्सेल सिखाते हैं, तो यहाँ पर आप एमआईएस में भी यहाँ पर जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो आने वाली वीडियो भी मेरी एक्सेल के बारे में होने वाली है, बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल मिल जाएगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।